कहा जाता है कि उस राज्य का राजा बड़ा ही अनोखा था। वह जब भी उंगलियां चटकाता तो सूरज तुरंत उग जाता था और जैसे ही दोबारा चुटकी बजाता सूरज को ढलना पड़ता। लेकिन एक दिन राजा गहरी नींद में सोया रह गया और वह सूरज को डुबाना भूल गया। राजमहल में सिपाही शोर मचाते, घंटा बजाते उसे उठाने लगे। आखिरकार राजा की आंख खुली और वह तेजी से लिफ्ट पकड़कर आसमान की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह बादलों के ऊपर पहुंचा, उसने सूरज को आदेश दिया, अब ढल जाओ। पर इस बार सूरज का मन ढलने को नहीं था। उसने राजा की बात ठुकरा दी। राजा बार बार हुक्म देता रहा, लेकिन सूरज गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने राजा पर जोर से फूंक मारी और उसे दूर आसमान में उड़ा दिया। अब बारी थी राजा की नाराजगी की। उसने तुरंत अपने हथियार मंगवाए और सूरज पर हमला करने के लिए तोपें दाग दी। तोपों से रस्सियां निकली और सीधे सूरज के दांतों में फंस गई। राजा मुस्कुराने लगा, अब मैं तुम्हें नीचे खींच लूंगा। लेकिन सूरज भी कमजोर नहीं था। उसने अपनी गर्मी से रस्सियों को राख बना दिया। उस धमाके से राजा का महल हिलने और उठने लगा। राजा ने बदला लेने की ठानी। वह हवा में दौड़ने वाली ट्रेन पर सवार होकर सूरज की तरफ निकल पड़ा। उसका इरादा था सूरज को 2 हिस्सों में काट देना। सूरज ने ट्रेन को आते देखा और आग उड़े शुरू कर दी। ट्रेन की दीवारें पिघलने लगी, लेकिन ज्यादा असर न हुआ। राजा और ज्यादा क्रोधित हो उठा। आखिरकार वह सीधे सूरज से टकरा गया। सबको लगा राजा खत्म हो जाएगा, पर कुछ देर बाद राजा बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। हाँ, सूरज हमेशा के लिए बुझ चुका था। उसने राजा की बात न मानकर गलती की थी। अब वही सूरज बदलकर चांद बन गया जो रात में चमकने लगा।